26/11 हमले के मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा को कल शाम भारत लाया गया था, जिसके बाद देश के अलग अलग कोने से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई थी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद अब वो विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कन्हैया के बयान से बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, तो कन्हैया कुमार ने क्या निशाना साधा है, आइए जानते हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने गुरुवार को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। कन्हैया ने कहा कि 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा का अमेरिका से प्रत्यार्पण बीजेपी की एक सोची समझी चाल है। राणा के प्रत्यार्पण का मकसद अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान हटाना है। कन्हैया कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें राणा के प्रत्यार्पण को नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत बताई गई थी, मूल समस्याओं से भटकाने की कोशिश। जी हां, कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि बीजेपी के पास दिखाने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं बची है, इसीलिए बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाकर लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से भटकाने की कोशिश करती है। वहीं वक्फ विधेयक भी इसका उदाहरण है। सरकार दावा करती है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के हित में है, लेकिन क्या कोई इस पर यकीन करेगा? ये वही सरकार है जो मुस्लिम समुदाय को अपनी छतों पर नमाज तक नहीं पढ़ने देती। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि सभी को बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी याद होगी। वो कहते थे कि इसके हटने से बिहार और देश के अन्य हिस्सों के लोग कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे। मुझे एक भी ऐसा शख्स दिखाएं जिसने वहां अब तक संपत्ति खरीदी हो। अब चलिए जानते हैं कन्हैया कुमार के इस बयान का बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा असर। कन्हैया कुमार के बयानों से अक्सर विवाद छिड़ता ही रहता है, जिसका असर चुनाव पर भी पड़ता है। तहव्वुर राणा पर कन्हैया कुमार का बयान ऐसे समय में आया है जब अब से कुछ ही महीनों बाद बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी बिहार के चुनाव में कन्हैया के बयान को भी लेकर जाएगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हो सकता है। 38 साल के पूर्व वामपंथी नेता कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में कांग्रेस की तरफ से पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा के जरिए बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर जनमत जुटा रहे हैं। अपने इस राज्यव्यापी दौरे में वो सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वैसे कन्हैया कुमार के इस बयान से बिहार की राजनीति में कितना भूचाल आएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।